तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते की एक शानदार शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ी, जबकि एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से हर एक शेयर की मंदी के सामने करीब 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। हालांकि एक्साइटमेंट फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा था, सेकंड हाफ के अंदर थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन फिर भी बढ़िया तेजी के साथ बाजार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ओवरऑल जो वीकेंड पे न्यूज फ्लोज आए, जीएसटी डेवलपमेंट हुए, उन सब के बीच में भारतीय बाजारों की शुरुआत तेज होते हुए दिखाई पड़ी और वो तेजी कायम भी रही। कुछ इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो पहले तो आज सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों ही ऑलमोस्ट 1% की तेजी में रहे। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों 1% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। आईटी आज थोड़ा सा लैगार्ड रहा, 0.5% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज ऑटो ने भरपूर तेजी दिखाई, 4-4.5% का उछाल वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर में आपको सिर्फ ऑटो ही दिखाई पड़ेगा। मारुति 9%, हीरो मोटोकॉर्प 6%, नेस्ले 5.5% और बजाज फाइनेंस करीब 5% ऊपर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में आईटीसी 1.5% नीचे, इटर्नल 1.5% नीचे, टेक महिंद्रा 1% नीचे और एलएनटी करीब 1% के आसपास बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में अशोक लेलैंड 8% ऊपर, एस्कॉर्ट्स 6% ऊपर, अपोलो टायर 6% ऊपर और वोल्टास करीब 6% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में ग्लेनमार्क 3.5% नीचे, सुजलॉन 3.5% नीचे, कल्याण ज्वेलर 2.5% नीचे और बीएचईएल करीब 2% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास 8% ऊपर, एम्बर एंटरप्राइजेस 8% ऊपर, केईसी इंटरनेशनल 7.5% ऊपर और बाटा इंडिया करीब 6.5-7% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में गॉडफ्रे फिलिप्स 5% नीचे, पीवीआर आइनॉक्स 2% नीचे, स्वान एनर्जी 2% नीचे और एफएल इंडिया करीब 2% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज एफ&ओ के टॉप गेनर में मारुति 9% ऊपर, देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बना। अशोक लेलैंड 8% ऊपर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास 8% ऊपर और एम्बर एंटरप्राइजेस करीब 8% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में ग्लेनमार्क 3.5% नीचे, सुजलॉन 3% नीचे, कल्याण ज्वेलर 2.5% नीचे और बीएचईएल करीब 2% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एक लंबी सूची आज रही, जहां पे खबरें भी थी और जहां पे साल के नए हाई भी बने। मारुति वो जीएसटी कट की खबरों के बीच 9% ऊपर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास जीएसटी कट के ऊपर 8% ऊपर, आदित्य विजन जीएसटी कट की खबरों के बीच 15% ऊपर और क्वालिटी फार्मा 6% नीचे। इन्होंने एक नया करार किया है मैक्सिको में, उसका इंपैक्ट। अब साल के हाई बनाने वालों में एक लंबी सूची। मारुति 9% ऊपर, हुंडई 8% ऊपर, अशोक लेलैंड 8% ऊपर, टीवीएस मोटर 6.5% ऊपर, ऑटो के चारों नाम। कुछ और नामों में जेके सीमेंट 4.5% ऊपर, एचडीएफसी एएमसी 4% ऊपर, अल्ट्राटेक 3.5% ऊपर, एमएनएम 3.5% ऊपर, सीमेंट के 2 नए नाम। इसके अलावा कुछ और बातों की शेयरों की बात किया तो आइशर 2.5% ऊपर, इंडिगो 1.5% ऊपर, इंडियन बैंक 1.5% ऊपर और जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5% ऊपर, ये भी बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो करीब 12 में से करीब 10 शेयर ऐसे जो कि ऑटो के रहे। आज साल के लोज में कोहेंस लाइव इकलौता शेयर जो कि साल के नए लो बनाता हुआ दिखाई पड़ा। ये तो रहा आज का बाजार। कल के लिए जानकार मान रहे हैं कि आप तेजी ही खेलेंगे। निफ्टी में टारगेट रहेंगे 25,200 और 24,750 आपका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी बैंक में भी खरीदारी करके चलने की राय है, करीब 56,000 और 54,600, मतलब ये टारगेट पहला 56,000 रहेगा और स्टॉप लॉस 55,600 का आप मेंटेन करेंगे। आप इस टारगेट के साथ, ये स्टॉप लॉस साथ निफ्टी बैंक में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कल के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है उसमें बड़े इवेंट में पहले तो ब्लू स्टोन की लिस्टिंग होगी, इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है। कल श्रीजी शिपिंग ग्लोबल का आईपीओ खुलेगा, कल जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड का आईपीओ खुलेगा, कल विक्रम सोलर का आईपीओ खुलेगा और पटेल रिटेल का आईपीओ खुलेगा। तो 4 आईपीओ कल बैक टू बैक खुलने वाले हैं, इनके ऊपर भी आपको नजर बनानी होगी। तो एक आईपीओ के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन, एक बड़ा दिन, जबकि एक लिस्टिंग और 4 आईपीओ भी होंगे, प्लस इवेंट, प्लस ग्लोबल मार्केट, प्लस स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी, इनके ऊपर भी आपको नजर बना के रखनी होगी।